नमो नमः बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृत कक्षा में। ऑनलाइन की इस कड़ी में मैं कक्षा अष्टमी रुचिरा भाग तृतीय अष्टमी कक्षा की पुस्तक रुचिरा का द्वितीय पाठ विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ का सरलार्थ इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। आज हम इस पाठ का हिंदी सरलार्थ पढ़ेंगे। तो जैसा कि पाठ का नाम है विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता, इसका पूरा अर्थ होता है विलक्ष्य यानी बिल की। बिल यहाँ पर जैसे कि चूहे का बिल होता है, उसी प्रकार जो शेर का बिल होता है उसके लिए हम गुफा कह सकते हैं, या फिर जो लोमड़ी है या बड़े जानवर होते हैं उनके जो बिल होते हैं उनको हम गुफा कह सकते हैं। तो यहाँ पे बिल की जगह गुफा का भी प्रयोग होगा, यानी गुफा के मीनिंग से रिलेटेड यहाँ पे लिया गया है। और उस बिल की या उस गुफा की आवाज़ है मैं यानी मेरे द्वारा कदापि यानी कभी भी नहीं सुनी गई, न श्रुता अर्थात नहीं सुनी गई। तो इस प्रकार से ये एक पाठ है और पंचतंत्र से ये कहानी ली गई है। द्वितीय पाठ विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता। इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमने देखा है कि जो पाठ होता है वो कहीं ना कहीं किसी प्राचीन ग्रंथ से लिया हुआ होता है। तो ये भी एक कहानी है जो कि पंचतंत्र से ली गई है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र, यानी उसमें कुल 5 तंत्र है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। पंच यानी 5, तंत्र यानी तंत्र। तो पंचम तंत्र जो पंचतंत्र है उसके तृतीय तंत्र यानी उसके तीसरे पार्ट से, जिसका नाम है काकोलुकियम, उससे संकलित है, यानी उससे ली गई है। पंचतंत्रम के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। विष्णुदत्त शर्मा इनके लेखक हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, यानी गद्य के रूप में और पद्य दोनों के रूप में कथाएं दी गई है, यानी कहीं कहीं पर भी श्लोक भी इसके अंदर बीच में आएंगे। जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां हैं उसके सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो ज़्यादातर पशु पक्षी ही होते हैं। तो अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। जो हमारा पाठ है उसको हम शुरू करते हैं। हम पहले वाचन कार्य करेंगे और उसके साथ साथ हम सरल अर्थ भी उसका समझेंगे। कस्मिंचित् वने, किसी वन में, खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। इसका अर्थ होगा कि कस्मिंचित् यानी किसी, वने यानी वन में, सप्तमी विभक्ति है वने, तो किसी वन में, खर नखर अर्थात खर नखर नाम का, नाम यानी नाम का, सिंह यानी शेर, प्रतिवसति स्म रहता था, अर्थात किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। कदाचित और वह कभी कभी, इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमता था, और परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्तः क्षुधार्त यानी क्या होता है, भूख और प्यास के लिए, अर्थात भूख और प्यास के कारण इधर उधर घूमते हुए, न किंचित अपि कोई आहार, न किंचित अपि यानी न कोई भी, और न यानी नहीं, आहारम यानी भोजन या खाना या पेट भरने का कोई न कोई आहार है, न प्राप्तवान प्राप्त नहीं करता है, अर्थात शेर इधर उधर भोजन के लिए बहुत घूमता है लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरह दूसरा है, साथ में पिक्चर और बता रखे हैं जिससे कि आपको कहानी आसानी से समझ में आए। ततः सूर्यास्त समय, यानी उसी दिन सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का मतलब होता है जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है, तो सूर्यास्त समय, एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी गुफा, महती का मतलब यहाँ पर होता है बहुत बड़ी, गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा देख करके, जैसे लास्ट ईयर मैंने आपको क्लास में बताया था कि त्वा प्रत्यय होता है, उसमें पीछे त्वा आता है, दृष्टवा, पठित्वा, हसित्वा, गत्वा, तो वहाँ पर जब भी त्वा प्रत्यय आता है वहाँ का अर्थ होता है करके। तो यहाँ पे भी कहता है कि एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी गुफा को, दृष्टवा यानी देख करके, स अचिंत्यत उस शेर ने सोचा, उस शेर ने क्या सोचा, अचिंत्यत यहाँ पर भूतकाल है तो सोचा, अब जो सोचा है उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रखा है। कहता है नूनम एतश्याम गुहायाम, नूनम यानी निश्चित रूप से, यानी श्योरली 100%, एतश्याम गुहायाम
इस गुफा के अंदर या इस गुफा में रात्रौ यानी रात्रि के समय कोऽपि जीवः, कोऽपि यानी कोई भी, यहाँ पे जो अ लिखने का तरीका थोड़ा गलत है, अवग्रह के रूप में लिखा होता है, जो मैंने आपको लास्ट के क्लास में बताया एस आकार का। तो कोऽपि जीव, कोई जीव, आगच्छति आता है, जैसे कि आता है। अब इसको सेंटेंस को जब हिंदी करेंगे ना तो यह हो जाएगा कि निश्चित रूप से इस गुफा के अंदर रात्रि के समय कोई न कोई तो आता ही है। कौन आता है? जीव, यानी कोई न कोई प्राणी इस गुफा में अवश्य आता है। अतः अत्रैव, अतः यानी इसलिए, अत्रैव यानी यहीं पर ही, इसी गुफा में ही, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ का मतलब होता है छिप करके, भूत्वा यानी होकर, तो निगूढ़ यानी छिपना और भूत्वा उसके साथ जुड़ेगा तो पूरा अर्थ हो जाएगा छिप करके। तो निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, अर्थात इसी गुफा में छिप करके बैठ जाता हूँ, इति यानी इस प्रकार से। अब वो मन में ये सोच रहा है कि जैसे ही कोई गुफा में आएगा कोई जीव तो मैं उसको अपना भोजन बना लूँगा। आगे का गद्य क्या कहता है? आगे की पंक्तियाँ में कहता है, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगाल समागच्छत्, स च यावत् पश्यति ही तावत् सिंहपदपद्वती गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहरी आगता। अब इसका अर्थ ये कहता है कि एतस्मिन् अंतरे, इसी अंतराल में, यानी इसी समय, जैसे ही वो अंदर जाता है तो थोड़ी देर बाद इसी अंतराल में या इसी समय गुहाया स्वामी, यानी उस गुफा का जो स्वामी है, स्वामी मतलब जो मालिक है, ऐसा कोई उसको रजिस्ट्री तो करवा नहीं रखी, लेकिन उस गुफा में रोज़ वही आता है तो उसका मालिक एक तरह से वही हो गया। तो कहते हैं कि गुफा का जो मालिक है, दधिपुच्छ नाम सृगालः, यानी दधिपुच्छ नाम का जो सियार है, वो भेड़िया, तो वो सृगाल है, वो समागच्छत वहाँ पर आता है। और भेड़िया तो वैसे ही आपको पता है चालाक होता है बहुत ज़्यादा, तो चालाक बंदा है। अब जैसे ही वो आता है तो वो क्या देखता है, उसके पैरों के निशान वहाँ पर उसको दिखाई दे देते हैं। तो जो भेड़िया आता है वो देखता है, अब क्या देखता है, स च यावत पश्यति, यावत और तावत दोनों हमेशा साथ में आते हैं। तो यावत का मतलब होता है जब, जहाँ तक या जब तक, तो तावत के साथ में होता है तब तक या जहाँ वहाँ तक। तो इसका तात्पर्य होगा कि स च, स कौन आया, कौन है अभी? भेड़िया यानी सृगाल। तो सृगाल है और सृगाल यावत पश्यति, जहाँ तक देखता है, यानी जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, तावत यानी वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, सिंह यानी शेर, पद यानी पैरों की, और पद्धति यानी निशान, अर्थात शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते, गुहा यानी उस गुफा के अंदर, प्रविष्टाम, प्रविष्टा यानी प्रवेश करते हुए, यानी अंदर, उसके अंदर घुसते हुए या जाते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं, न च बहिरी आगता, अर्थात लेकिन आते हुए के निशान उसको दिखाई नहीं देते हैं। उससे क्या समझता है वो, कि वो जो शेर है वो अंदर तो गया है लेकिन बाहर नहीं आया है। तो कहते हैं कि स च यावत पश्यति, वह जहाँ तक देखता है, तावत सिंहपद पद्धति, वहाँ तक है वो शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए देखता है, न कि बाहर आते हुए। अब सृगाल के मन में विचार आता है, क्या विचार आता है? सृगालः अचिंत्यत, सियार सोचता है, अहो विनष्टः अस्मि, अरे आज तो नाश पक्का है, यानी आज तो पक्का मृत्यु है हमारी। नूनम अस्मिन् बिलेः सिंह अस्तितिः तर्कयामि तथा किम करवाणि, अर्थात नूनम यानी निश्चित रूप से, अवश्य ही, अस्मिन् बिले, इस बिल के अंदर या इस गुफा के अंदर, सिंह यानी शेर है, अस्तिति ही तर्कयामी, निश्चित रूप से तर्क करता है, यानी बैठ गया है, अर्थात वो सोच विचार कर रहा होगा। कौन? शेर। तो कह रहा है कि निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, वो बैठे बैठे विचार कर रहा होगा कि कब कोई जानवर यहाँ पर अंदर आए और कब मैं उसका सत्यानाश करूँ, यानी कब मैं उसको खा जाऊँ। तो ततः किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए, अर्थात मुझे अब क्या करना चाहिए, ये सोच रहा है। कौन? भेड़िया, सियार सोचता है। तो इस तरह से आगे चलते हैं कहानी की तरफ। आगे क्या कहता है देखिए, एवं विचिन्त्य, इस प्रकार सोच करके, दूरस्थः
रवम कर्तुम आरब्धः, अर्थात दूर से ही, जैसे ही गुफा के बाहर जहाँ पर खड़ा है अभी, वहीं उस स्थान से ही, दूर से ही, रवम, रवम यानी आवाज़ करना, कर्तुम आरब्धः अर्थात कोई आवाज़ करना यानी कुछ बोलने लगना। रवम यानी यहाँ पे आवाज़ करना है, और आवाज़ करने का तात्पर्य है मतलब कुछ बड़बड़ाना या कुछ बोलना है। तो एवं विचिन्त्य यानी यह सोच करके, दूरस्थः दूर से ही, रवम कर्तुम आरब्धः अर्थात कुछ बोलने प्रारंभ करता है या कुछ बोलना प्रारंभ करता है। क्या बोलता है? बो बिलह, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुझे याद नहीं है? किम यानी क्या, न स्मरसी याद नहीं है। यन मया, जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा यत प्लस मया, यत यानी की और मया यानी मेरे द्वारा। क्या तुझे याद नहीं है कि, मया यानी मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतः यानी समय के साथ साथ, यानी जब हमारे दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी पहली बार, तो समय कृतः अस्ति ही, समय के साथ साथ, यतः यदा अहम बाह्यतः, जब कभी भी, यतः यानी कि यदा अहम, जब कभी भी, अहम यानी मैं, बाह्यत यानी बाहर से, प्रति आगमिष्यसि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रति धन आ धन गमिष्यसि। तो प्रति यानी पुनः, आगमिष्यसि यानी आऊँगा, तो जब कभी भी मैं बाहर से आऊँगा, तदा तब, तुम माम आकारयिष्यसि अर्थात तुम मुझे बुलाओगे, अर्थात जैसे कि मैं तुझे आवाज़ दूंगा वैसे ही तुम भी मुझे पुकार करके अंदर बुलाओगे। यदि त्वं माम न आहव्यसि, तो अर्थात यदि तुम मुझे नहीं आह्वान करोगे या तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि तो, अहम द्वितीय बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। नति यानी अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से वह अपना दिमाग लगाता है और वह इस तरह से बिल को संबोधित करते हुए यानी गुफा को संबोधित करते हुए गुफा को बोलता है। अथ एतत् श्रुत्वा, अथ यानी इस प्रकार से, एतत् यानी यह बात, श्रुत्वा, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दो वर्ड बनेंगे यहाँ पे, एतत् और श्रुत्वा। तो एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुन करके, अर्थात यह बात सुन करके, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, क्या सोचा? नूनम एषः गुहा स्वामिनः सदा समाहवनम करोति। नूनम यानी निश्चित रूप से, गुहा यानी जो गुफा है, वो अपने स्वामी की बात को सुनकर के या स्वामी के लिए, सदा यानी हमेशा, समाहनम यानी समान रूप से, यानी वापस उसके जवाब में, उत्तर में, आह्वानम यानी आवाज़ करती है या उसको वापस पुनः बुलाती है या पुकारती है। तो मतलब कहता है कि निश्चित रूप से गुफा भी शायद इस भेड़िए की आवाज़ का या भेड़िए की आवाज़ को सुन करके आह्वान करती होगी या उसको जवाब देती होगी, परंतु लेकिन मत भयात, मत यानी मेरे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मत प्लस भयात हो जाएगा, मत भयात। तो मत यानी मेरे, भयात यानी भय से या डर के कारण, न किंचित वदती, लेकिन मेरे डर के कारण, जब शेर बैठा है तो मेरे डर के कारण शायद कुछ बोल नहीं रही है गुफा ये। अथवा इस प्रकार से शेर ये बात सोचता है, तो गुफा के वो नहीं बोलने पर शेर के मन में एक विचार आता है, अथवा सद्विदम उच्यते है, अर्थात यह सही कहा गया है, सद्विदम यानी ठीक और उच्यते यानी कहा गया है, अर्थात यह बात ठीक कही गई है। क्या बात है? जो श्लोक के माध्यम से आपको बताइए कि भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम यानी जिसके मन में डर हो, अर्थात डरे हुए जो मन वाला व्यक्ति है उसके हस्तपादिका क्रिया, अर्थात जिसके मन में डर है वह अपने हाथ पैरों से और बोलने की जो क्षमता है उसकी क्रिया है वो बंद हो जाती है, यानी
न प्रवर्तन्ते वाणी च, और उसकी वाणी भी है वो रुक जाती है, या फिर वह अपनी वाणी को भी प्रयोग में नहीं ला पाता है। कौन? जो डर गया है। अर्थात डरे हुए मन वाला व्यक्ति न तो अपने हाथ पैरों की क्रिया को कर सकता है या हाथ पैरों से कोई क्रिया कर सकता है, और न ही अपनी वाणी के द्वारा या अपने मुख के द्वारा कुछ बोल सकता है। और आगे कहता है वह पतुश्च अधिको भवेत, और वे पतुश्च का मतलब होता है कांपना, यानी एकदम डर जाना, डर के मारे कांपना। तो वे पतुश्च अधिको भवेत, और उस डरे हुए मन वाला व्यक्ति है वो उस डर के कारण और अधिक कांपने लगता है। यानी जब गुफा के बारे में सिंह सोचता है, शेर सोचता है कि गुफा जवाब क्यों नहीं दे रही आज, तो उसके मन में ख्याल आता है अच्छा मेरे कारण गुफा डर गई है। तो कहता है कि जो डरे हुए मन वाला जो व्यक्ति होता है वो बोलने में और हाथ पैरों से आदि कोई क्रिया करने में डर के कारण कुछ नहीं कर पाता है, और न ही अधिक वह बोल पाता है, और डर के कारण अधिक कांपने भी लगता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से बताया है। आगे क्या कहता है, अब शेर के दिमाग में आ तो जाता है कि अगर मैं उसको बुलाता हूँ तो वह अंदर तो आ जाएगा। तो तद अहम आह्वानम करोमि, तो मैं अब आह्वान करता हूँ, यानी उस शियार को वापस बुलाता हूँ या उसको आवाज़ देता हूँ। एवं इस प्रकार से स बिले प्रविश्य में भुज्य भविष्यति, और वह बिल के अंदर प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, यह विचार करके यानी यह बात सोच करके, सिंह सहसा शृगालस्य आवनम अकरोत्, इस प्रकार से यह बात सोच करके सिंह यानी शेर अचानक से शृगालस्य आवनम अकरोत्, शियार को आह्वान करता है या शियार को बुलाता है, यानी उसको आवाज़ देता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम, अब शेर की आवाज़ कितनी भारी होती है वो तो आपको पता ही है। तो सिंहस्य यानी शेर की उच्च गर्जना, ऊंची गर्जना को, यानी उसकी दहाड़ की, प्रतिध्वनिना यानी प्रतिध्वनि से। अब गुफा क्या आती है अंदर से पैक होती है ना, तो उसकी आवाज़ वैसे ही पहले भारी है, और गुफा के अंदर जब वो दहाड़ता है तो उसके दहाड़ने से क्या होता है और ज़्यादा गुफा के अंदर कंपन होता है, यानी वो आवाज़ है वो गूंजने लगती है, इको हो जाता है। तो सा गुहा उच्चैः शृगालम आहाव्यत, अर्थात वह गुफा और ज़ोर से उस शेर की आवाज़ को और ज़ोर से बाहर की तरफ शियार के लिए बुलाने के लिए आवाज़ बाहर निकलती है, यानी शेर की आवाज़ है वो गुफा से और ज़ोर से निकलती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, और उस शेर की आवाज़ को सुन कर के, गुफा में गरजती हुई आवाज़ को सुन कर के अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि अचानक से इस गुफा के अंदर शेर कहाँ से आ गया। शृगालः अपि, अब क्या होता है, शृगालः अपि ततः दूरम पलायमानः, और शियार को कंफर्म हो जाता है कि इस गुफा के अंदर शेर है, तो इस बात को उसकी आवाज़ सुन करके और वह वहाँ से पलायन कर जाता है, यानी वहाँ से भाग जाता है, दूर चला जाता है। इमम अपठत, और दूर जाकर के इस बात को पढ़ता है। क्या पढ़ता है कि अनागतम य कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोति अनागतः, वने अत्र वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। तो इस श्लोक के माध्यम से शियार कहता है कि अनागतम यह कुरुते शोभते, अर्थात आने वाले दुख के बारे में जो कोई भी सोचता है, अर्थात जो उसके सामने कोई संकट या बाधा आने वाली है, उस दुख के बारे में अगर पहले सोच विचार करके उस बाधा को सहन करता है या उस बाधा को झेलने की क्षमता रखता है, और उसे सोच्यते यो न करोत्य अनागतः, और उसे सोचता है और उसको अपने बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उसे हल भी करता है, यानी उसको सॉल्व भी करता है कि उसका जो दुख है इसको कैसे सुख में बदला जाए, यानी उसको कैसे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सोचता है और जो अपने सोच करके अपने दुख को दूर करता है। तीसरी पंक्ति में कहता है कि वने अत्र संस्तस्य समागतः जरा, और वने यानी इस जंगल के अंदर, अत्र यहाँ पर, संस्तस्य यानी समागतः जरा, अर्थात इस जंगल में रह कर के मैं
समागता यानी हो गया हूँ, जरा यानी वृद्ध। कौन कह रहा है? भेड़िया या शियार कह रहा है कि मैं इस जंगल में रहते रहते पूरा लगभग बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता। लेकिन आज तक मैंने जंगल के अंदर गुफा की आवाज़ मैंने या बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। यानी वह कह रहा है कि आज तक मैंने कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, तो आज पहली बार गुफा बोल रही है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि अंदर कोई ना कोई खतरा है मेरे लिए, या अंदर शेर बैठा है जो कि मेरे को खाना चाहता है। तो इसी श्लोक को दूसरी दो पंक्तियों के साथ जोड़ रहा है कि आने वाला जो दुख होता है उसके बारे में जो कोई सोचता है और उस दुख को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग लगाता है या अपने उपाय के द्वारा, अपनी सूझबूझ के द्वारा उस दुख को सुख में बदल देता है और वह सुखी हो जाता है। जो ऐसा नहीं करता है वो उस संकट में फंस जाता है। मैं इस जंगल में रहकर के लेके बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैंने बिल की आवाज़ कभी नहीं सुनी। तो इस प्रकार से वह भेड़िया फिर अपनी बुद्धि का परिचय देता है और इस तरह से पाठ समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं जो आप अभ्यास पुस्तिका में कर सकते हैं, और इनको अगर आप पहले पढ़ लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है चैप्टर को समझना, क्योंकि जो बीच में कठिन वर्ड आते हैं वहाँ पर अगर आपको शब्द का अर्थ पता है तो आप उसका हिंदी अर्थ आराम से कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।